नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अभी नया संसद भवन बना है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। पहले पूरे टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संसद है ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आती है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, आपको पता ही होंगे। तो देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर बात की जाए संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इनके अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए और याद रखना भी काफ़ी सरल है। तो इसकी ट्रिक ही यही है, सरल, क्योंकि इसके अनुच्छेद लगातार हैं 79, 80 और 81। ये याद नहीं आता कि पहले लोकसभा आएगा कि राज्यसभा। तो इसकी ट्रिक है सरल, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो सा से संसद, इसका अनुच्छेद है 79, रा से राज्यसभा, इसका अनुच्छेद है 80 और ला से लोकसभा, इसका अनुच्छेद है 81। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी पुरानी संसद। तो हमारी पुरानी संसद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा और बीच में ये जो देख रहे हैं ये है सेंट्रल हॉल, जहाँ पर संयुक्त बैठक होती है। यानी कि किसी बिल पर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य इकट्ठे होकर बैठक करते हैं, संयुक्त बैठक करते हैं, तो वो सेंट्रल हॉल में होती है। तो ये है सेंट्रल हॉल और ये है लाइब्रेरी। तो पूरी इस बिल्डिंग को संसद कहा जाता है। इसमें ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये सेंट्रल हॉल है और ये लाइब्रेरी है और पूरी इस बिल्डिंग को संसद भवन कहते हैं। तो ये तो हमारी पुरानी संसद है। अब नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो संसद शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है और संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और संसद के कितने अंग होते हैं, यानी कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं, यानी कि कितने हाउस होते हैं, तो 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद भवन का जो निर्माण था, यानी कि जो पुरानी वाली संसद भवन थी ना, इसका जो निर्माण था ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो पुरानी संसद भवन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। तो अब हम चलते हैं नए संसद भवन पर। तो नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी और अभी इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को, और इसका उद्घाटन कब किया गया, 28 मई 2023 को। तो नई संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट जारी किए। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया था, तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। अब हम आगे चलते हैं। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो ये नई संसद बनी है ना, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही बनी है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो इंडिया गेट है ना, ये है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बीच में ये जो सड़क है इसे पहले राजपथ कहते थे, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो चुका है, पहले इसे राजपथ कहते थे। तो यहीं पर 26 जनवरी की परेड वगैरह होती है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत क्या बनना था, तो इसकी लागत रखी गई थी 20,000 करोड़ रुपए।
तो इसके तहत पहले तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बननी थी, वो बन चुकी है। और इसके बाद क्या क्या निर्माण होगा, तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, उसके बाद न्यू रेजिडेंस फॉर पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए न्यू रेजिडेंस, नए निवास स्थान का निर्माण होगा। और उसके बाद न्यू बिल्डिंग फॉर पीएमओ, यानी कि नए प्रधानमंत्री ऑफिस का भी निर्माण होगा। तो यह है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, इसको रीडेवलप किया जाएगा। तो यही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। पुरानी जो संसद है उसको नष्ट नहीं किया जाएगा, उसके बगल में ही नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। और कहा जा रहा है कि जो पुरानी संसद है ना, इसको म्यूजियम बना दिया जाएगा। पर देखो क्या होता है, पर उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में शुरू हुआ था। तो पुरानी संसद भवन जो बनी थी, इसका शिलान्यास कब हुआ था, 1921 में। और इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला था। और पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। तो जो पुरानी संसद है ये कब बनकर तैयार हुई थी, तो 1927 में बनकर तैयार हुई थी। और जो नया संसद भवन है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो HCP डिज़ाइंस, जो कि गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है, इसके द्वारा नई संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया है। और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है, प्रमुख आर्किटेक्चर कौन है, तो इनका नाम है बिमल पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो HCP डिज़ाइन फर्म के द्वारा इसका आर्किटेक्चर तैयार किया गया। और बिमल पटेल HCP डिज़ाइन के चेयरमैन हैं। और नई संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। डिज़ाइन किसने तैयार किया था, HCP डिज़ाइंस ने। पर इसका यानी कि संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो संसद की नई इमारत बनाने की जो लागत थी, ये लगभग 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई थी। यानी कि ये बजट बनाया गया था, एस्टिमेटेड बजट था कि 971 करोड़ रुपए संसद भवन को बनाने में लगेंगे। परंतु इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए तक का खर्च आया है, जबकि प्रस्तावित राशि कितनी थी, 971 करोड़ रुपए। और जो पुरानी संसद भवन थी, इसको बनाने में लगभग 83 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। यानी कि 1921 से लेकर 27 के दौरान जो पुरानी संसद भवन बनी थी ना, उसको बनाने में लगभग कितना खर्च हुआ था, तो 83 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। तो नई संसद भवन 4 मंजिला इमारत है, जिसका जो आकार है आप देख ही रहे हैं, त्रिभुजाकार है। और ये 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है नया संसद भवन। तो कितनी मंजिला इमारत है, 4 मंजिला इमारत है। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। और कितने वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ है, तो 64,500 स्क्वायर मीटर। तो नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही। तो जो नई संसद बनी है ना, इसमें लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, तो 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और राज्यसभा सदन में, तो राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और जो नई संसद बनी है ना, इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। तो जैसे कि जो पुराना संसद भवन था उसमें सेंट्रल हॉल था, जहाँ पर संयुक्त अधिवेशन होता था, ज्वाइंट सेशन होता था लोकसभा और राज्यसभा का। परंतु नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है। तो सेंट्रल हॉल की जगह यहाँ पर जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो वो लोकसभा में बुलाया जाएगा। याद रखेगा, जब भी नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो वो कहाँ पर बुलाया जाएगा, तो लोकसभा में बुलाया जाएगा। और इसे देखते हुए लोकसभा चैम्बर की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ज़रूरत पड़ने पर इसमें एक साथ 1272 लोग बैठ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि नए संसद भवन में लोकसभा में
बैठने के लिए कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है? तो 888 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। परंतु जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा ना, यानी कि उस समय लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपस्थित होंगे, तब इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1272 सदस्यों तक बढ़ाई जा सकती है। याद रखिएगा। तो नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर बुलाया जाएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो ये लोकसभा हॉल में बुलाया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो जो नई लोकसभा बनी है ना, तो लोकसभा चैम्बर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। आप ये देख रहे हैं। तो नई लोकसभा को किसकी थीम पर बनाया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। और राज्यसभा को, तो राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। तो लोकसभा को मोर की थीम पर बनाया गया है और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। और नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जहां पर भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। और पुराने भवन में 3 समिति कक्ष थे, लेकिन नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। अब आगे हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया था। तो आप देख रहे हैं, यही है सेंगोल। तो इस सेंगोल की लंबाई 5 फीट है, जिसके शीर्ष पर नंदी बैल है। आप देख रहे हैं, इसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 5 फीट लंबाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी है ना, उसके बगल में ही इसको स्थापित किया है। तो सेंगोल क्या है? तो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। और चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था, तो वह सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था। तो सेंगोल क्या है? तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। याद रखिएगा। और ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। और यह सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये सौंप दिया था। लेकिन बाद में उस समय इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कहाँ पर स्थापित किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में इसे स्थापित किया गया है। और ये किसका प्रतीक है? तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों इसके वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है कि नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है? तो सेंगोल क्या है? तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो आपने देख ही लिया कि नए संसद भवन का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है? तो कितने मंजिला इमारत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 मंजिला इमारत है। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो लोकसभा सदन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर होगा? तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर बुलाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा हॉल में। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, HCP डिज़ाइंस। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कितने क्षेत्रफल में इसका निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 64,500 वर्ग मीटर में नई संसद भवन बनी है। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो नई संसद के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में सीटों का कहाँ तक विस्तार किया जा सकता है? तो जब लोकसभा हॉल में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो सीटों का विस्तार कहाँ तक किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1272 सीटों तक विस्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो यहाँ पूछा गया है कि कितने अंग हैं। तो संसद के कितने पार्ट्स हैं? तो 3 पार्ट्स हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, कितने हाउस हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।